नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, एसएससी जीडी का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी, और इन सभी एग्जाम के लिए ऐसा प्रैक्टिस सेट लाइए जिसमें हम लोगों का एक ही साथ कई एग्जाम की तैयारी हो सके। तो देखिए, जो रीजनिंग है हम आपको बता दे, चाहे मैथ बता दे, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कॉमन होते हैं, कुछ क्या मतलब मैक्सिमम बोला जाए चैप्टर कॉमन होते हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। तो जो सेलेक्टेड चैप्टर है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। उसके बाद से लास्ट में हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग करा देंगे। ठीक है, तो लगभग 80 से 90% देखेंगे चैप्टर कॉमन है, तो जो कॉमन है कॉमन चैप्टर के कॉमन क्वेश्चन कराएंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज से हम आप लोगों के लिए एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, पहला है। और आज पहली क्लास से जुड़े हैं तो ये नहीं कि दूसरा से नहीं जुड़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी क्लास से जुड़ेंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी, पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जैसे रीजनिंग वैसे ही कल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, साथ में आप सारे बच्चे क्या करेंगे, आंसर भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन देखिएगा एनालॉजी का है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये देखेंगे कैसे संबंधित है। 27 का संबंध 125 से है, तो 343 का संबंध किससे होगा, यह प्रश्न बोला है। देखिए 27 क्या है, 27 27 का जो संबंध है वो 125 से है, तो 343 का संबंध 343 का जो संबंध होगा वो किससे होगा। पहले देखेंगे 27 को 125 कैसे लिखा है। तो आप बोलेंगे कि सर हमें स्क्वायर क्यूब पता है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आ रहा है कि 27 3 का क्यूब है और 125 5 का, ऐसा ही दिख रहा है क्या। देखिए यहां पे अगर हम बात करें बच्चा, तो ये जो 27 है ना, आप बोलेंगे सर 3 का पावर 3, 3 3 9 30 27। सर ये 125 है ना, ये 5 का क्यूब है, 5 5 25 25 125। अच्छा, तो यहां से बोलेंगे सर 3 से 5 हुआ है, मतलब 2 जोड़ के आगे ऐसा किया है। अच्छा, तो ये किस संख्या का क्यूब है, 7 7 49 7 343, यानी 7 का क्यूब है। तो यहां पे जब 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब, 9 81 9 729, क्या हो जाएगा 729 होना चाहिए सर। और 729 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सी जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे सही है। सी होगा, सी होगा, सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा, पक्का होगा, 100% होगा। सी को लॉक कर दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं सारे बच्चे। तो सभी के सभी बच्चे सही हैं, जितने भी बच्चे बोल रहे हैं सी होगा। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख देते हैं, देखिए क्या आंसर आ रहा है कि नहीं 5 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले पद शब्द से संबंधित है। 13 का संबंध 17 से है, तो 73 का संबंध किससे होगा, 73 का संबंध। 13 का जो संबंध है वो 17 से है, तो हम लोगों से पूछा क्या है प्रश्न में, 73 का जो संबंध है वो किससे होगा, इन चारों विकल्प में से बताइए। तो विद लॉजिक जल्दी से कमेंट करें, हम देखें। तो आप बोलेंगे सर 13 4 17, 4 जोड़ दिया है। अच्छा, 73 4 77, सर 77 तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे आंसर दे बताइए। हाँ बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। बुक नहीं मिल रहा है, बुक अभी बता रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई की तो बुक मिलेगी, नहीं मिल रहा है तो अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, कहां पे कैसे मिलेगी। चलिए तो ये बता दे, ये क्वेश्चन दिखाए क्या आंसर होगा, 4 जोड़ रहा है। अच्छा, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 4 देखिए 4। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सर 4 जोड़ दिया है। अच्छा, तो इसमें भी अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 73 4 77, 77 ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। जब ऑप्शन में नहीं है तो क्या, ऑप्शन में नहीं है तो क्या,
विषम संख्या है सर, विषम संख्या। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं 13 के बाद से विषम, 13 के बाद से तो 15 भी विषम आता है। एक विषम संख्या छोड़ के, एक से विषम संख्या छोड़ेंगे तो फिर से तो वही होने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दो बच्चे सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि सर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या? प्राइम नंबर। हाँ, क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर, जो नेक्स्ट है मतलब अगला प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या हो रहा है? अगला अभाज्य संख्या लिखा है। अभाज्य संख्या है कौन संख्या होती है? वह संख्या है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, एक और स्वयं को छोड़ के, अन्य किसी भी संख्या से भाग ना जाए। 13 को देखिए किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। बोलेंगे नहीं सर 13 13 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, तो एक और स्वयं से तो सब कटती है। फिर उसके बाद से 17 देखा जाए, 13 के बाद से अगर 15 होता तो 15 3 5 से कट जाता। ऐसे 73 के बाद से 74 2 से कट जाएगा, 75 आपका कट जाएगा 3 से 5 से, देख रहे हैं? ऐसे समझिएगा। हाँ, फिर उसके बाद से आप देखेंगे 75 76 भी कट जाएगा, 77 11 से 77, 78 कट जाएगा 2 से, ठीक है। 78 के बाद 79 79 79 बताइए तो ये जो 79 दिख रहा है किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर यहां पे क्या हो जाएगा? जो नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा? 79। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ, डी 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 अभाज्य संख्या होगा सर 79। हाँ, 79 देखिए कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है? नहीं। 3 से, 5 से, 7 से कट रहा है? नहीं। 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, कहां कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 79 ही हो जाएगा। बहुत सही। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यदि एक कोड भाषा में हेड HEAD बराबर 4158 और PAST बराबर 52019116 तो ट्रिक TRIC के बराबर क्या होगा पूछा है। देखिए हेड HEAD क्या लिखा है? HEAD, इसको लिखा है 4158, यही लिखा है ना 4158, ऐसे लिखा हुआ है। फिर है पेस्ट PASTE, इसको लिखा है 52019116, ऐसा लिखा हुआ है। फिर पूछा है ट्रिक का क्या होगा? TRICK, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए बच्चा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, अक्षर इधर एक साइड में हो, एक साइड में संख्या हो, तो अक्षर को संख्या में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, प्लेस वैल्यू, नंबरिंग करते हैं। कैसे? कौन से अक्षर कितने नंबर पे आता है? तो आप बोलेंगे सर जैसे एज है, ए 1 नंबर पे आता है ना, वैसे ही H 8 पे आता है, E 5 पे आता है, D 4 नंबर पे, ABCD, याद है ना? याद होगा। तो आप बोलेंगे ऐसे कर देंगे सर, बोलेंगे कि सर 8514, तो 8514 उल्टा लिखा हुआ है, यानी पहले 4 लिख दिया, फिर उसके बाद 1 लिखा, फिर उसके बाद 5 लिखा, फिर उसके बाद से क्या लिखा है? 8 लिखा, ऐसा लिखा है। अच्छा, तो यानी यहां से अगर देखा जाए तो P क्या हो जाएगा? P 16 नंबर पे हो जाएगा, A 1 पे हो जाएगा, S 19 पे हो जाएगा, T 20 पे हो जाएगा, और E क्या हो जाएगा? 5 पे। तो आप देखिए 5, फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो 20 दिख गया, फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो ये 19 है ना, 19 दिख गया, फिर आप देखेंगे 1 दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 1 भी दिख गया, 16 भी दिख रहा है, 16 भी दिख गया। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर ऐसे T कितने नंबर पे हो जाएगा? 20 पे, R कितने पे हो जाएगा? 18 पे, I 9 पे, C 3 पे, ये K है ना, K 11 पे। तो आप बोलेंगे सर पहले लिखिए 11, अच्छा, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 9, 11 3 9, 11 3 9 कोई ऑप्शन में क्या? 11 3 9, 11 3 9 कई ऑप्शन में। चलिए, फिर उसके बाद से हो जाएगा 18, फिर उसके बाद हो जाएगा 20, फिर उसके बाद हो जाएगा 20। तो आप देखेंगे 11 3 9 18, 11 3 9 18 20, 11 3 9 17 18, ऐसे लिखा है। नहीं, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बताइए? ए आंसर हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर आगे और पीछे वाला संख्या देख के भी बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकते। K 11 पे है, T 20 पे है, 11 से स्टार्ट होगा और 20 पे एंड होगा, 11 से स्टार्ट है और 20 से एंड है, तो आंसर दे लेंगे। ऐसे और आसान है, तो ऐसे भी आंसर दे लेंगे। अच्छी बात है, आ गया समझ में?
हाँ, ए होगा, ए होगा, ए होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, तो चौथा को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में फॉर्म FORM शब्द को संख्यात्मक रूप में 25 के रूप में कोडित किया जाता है। शब्द सूट SUIT को संख्यात्मक रूप में 96 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी कोड भाषा में रिंग RING शब्द को संख्यात्मक रूप में कैसे कोडित किया जाता है, बताइए। यहां पे है 4 ऑप्शन, बताइए जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। सर जी आप मेरा ऐप खुल नहीं रहा, वो कभी कभी नेटवर्क इशू से होता है। अगर ज़्यादा समस्या होगी तो अपडेट कर लीजिएगा ऐप, ठीक है, ओपन होने लगेगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए फॉर्म FORM, इसका आंसर आप सारे बच्चे देंगे। FORM इसको लिखा क्या है 25 लिखा है। अच्छा उसके बाद से क्या है SUIT इसको क्या लिखा है 96 लिखा है। रिंग RING इसका आंसर दीजिए। तो RING इसको क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर दे सकते हैं क्या आप लोग? हाँ उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चे आंसर इस क्वेश्चन का दे सकते हैं। दीजिए तो लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाएंगे, सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, कोई बता सकता है? अलग अलग ऑप्शन 20 ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं। समझा दे इस क्वेश्चन को, अच्छा समझा दे। देखिए कुछ नहीं करना है, 4 है तो 5 लिख दिया, तो ये भी 4 है तो ये सब 5 25 होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। तो नंबरिंग करेंगे। F कितने नंबर पे 6 पे, O कितने पे आता है 15 पे, R कितने पे आता है 18 पे, M कितने पे आता है 13 पे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम इनको जोड़ेंगे। क्या हम लोगों के पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है, तो 15 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 15 6 21, 21 में 18 जोड़ देंगे तो 39 13 क्या हो जाएगा 52, 52 25 52। कुछ समझ में आ रहा है क्या, दिख रहा है? ये 52 है तो 52 को 25 लिख दिया उल्टा करके, ऐसा लिखा है क्या? आइए अभी एक और चेक करेंगे तो हो जाएगा। 19 है, 21 है, 9 है और ये है 20 है, ठीक है। अच्छा यहां पे देखिए 19 21 40 40 20 60 9 69 69, ये है 69 तो 96 दिख रहा है। 69 को हम आगे कैसे करेंगे, 69 है तो 96, बस इसको कर दिया। क्या कर दिया 69 है तो 96 करके लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ संख्या पलट दिया। अच्छा R 18 है, I 9 है, N क्या है 14 है, G 7 है। जोड़िए तो एक बार 7 14 21 9 20 20 10 30 60 38 38 क्या हो, सॉरी कितना हो जा रहा है 14 और 7 21। यहां पे देखिए 14 7 4 11 21 और 9 30 30 10 40 60 48 48 48 को क्या करेंगे 48 को 48 को 84 यहां पे हो जाएगा। हाँ 48 आंसर नहीं देंगे, 48 नहीं 84 क्योंकि हमें पलट के लिखना है ना, हमें पलट के लिखना है। डी ऑप्शन नहीं, 48 बहुत सारे बच्चे आंसर करें। 48 नहीं होगा, 48 इक्वल टू 84 ऐसे कर देना है, रिवर्स कर देना है, उलट देना है। हाँ उलट के लिखना है। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हाँ सारे नंबर को ऐड करके उल्टा लिख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सही। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगर समझ में आ गया है तो बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब इसका आंसर दीजिए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहां पे देखिए ये है 18 4 9, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, 18 4 9 नहीं, 4 से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन जो है ना। एक सेकेंड इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 4 से स्टार्ट है, ठीक है। 18 नहीं, 4 से 4 9 17 35, 4 9 17 35,
यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चा, 4 9 17 35, यहां से सीरीज स्टार्ट है, कहां से? 4 से, 18 नहीं 4 से। अब आंसर दीजिए, अब आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सारे बच्चे। सीरीज यहां से स्टार्ट है, सीरीज में संख्या क्या बोल रही है, पढ़िए एक बार। 4 9 17 35 क्वेश्चन मार्क 39, 4 से 9 17 35 क्वेश्चन मार्क 139, ऐसा है, 139 है। क्या आंसर होगा बताइए? तो अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो आप समझ गए होंगे, बताइए। एक बार टाइम टेबल बता दीजिए, टाइम टेबल अभी बता देते हैं, रुक जाइए पहले। एसएससी जीडी के लिए बुक बहुत जल्द, बुक बहुत जल्द, ठीक है, हाँ बुक हम बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। देखिए 4 9 17, समझिएगा सीरीज की संख्या क्या है, 4 9 17, फिर उसके बाद से है 35, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद से 139। तो अब हम देखेंगे 4 से 9 कैसे हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर ये 2 गुना से 1 ज्यादा है, मतलब 4 दुना के 8, 1 ज्यादा है। 9 से बोलेंगे सर 9 दुना के 18, सर 1 कम है। अच्छा 2 गुना प्लस है, 2 गुना माइनस 1। 17 से 35 देखें तो आप बोलेंगे 17 दुना के 34, 1 35, मतलब 1 ज्यादा है। क्या हो रहा है आप देखिए यहां पे, 17 दुना के 34 और प्लस 1। फिर आगे देखेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुना माइनस 1, क्योंकि 2 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 1, 2 गुना प्लस 1, तो आगे होगा 2 गुना माइनस 1। 35 गुना के 70, 70 में से 1 चला जाएगा तो 69। फिर उसके बाद से क्या होगा, 2 गुना और प्लस का 1, 2 गुना करेंगे तो 2 9 18, 2 6 12, 1 13, यानी 138, 138 में 1 जोड़ेंगे 139, आ तो गया 69। क्या आंसर हो जाएगा 69, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 69 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 69 69 69। जितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं कि सर 69 होगा, वो सारे के सारे बच्चे सही हैं, सारे के सारे बच्चे सही हैं जो भी आंसर कर रहे हैं 69 होगा। क्या आंसर होगा 69। हाँ सर जी ऐप में बार बार एरर आ रहा है, खुल नहीं रहा है। अच्छा ऐसा आ रहा है, एक सेकेंड हम भी देख ले, क्या ऐप ओपन हो रहा है बच्चा, ऐप तो ओपन हो रहा है, सारी क्लासेस भी देखें, एक सेकेंड। ऐप तो ओपन हो रहा है, हो सकता है नेटवर्क एरर हो, ठीक है, क्योंकि ऐप अभी ओपन हो रहा है। कुछ देर बाद ट्राई कर लीजिएगा। मेरे में ओपन हो रहा है, आपके में नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ देखिए आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखिए कितने लोग दिमाग लगा पा रहे हैं इस क्वेश्चन में और आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लाइए, हिंदी तो रामासी सर पढ़ा ही रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम पढ़े क्या रात में फिर से। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। यहां पे देखेंगे 8 से 9, फिर 5, 16, 27, 25, 32, 81, 125 क्वेश्चन मार्क, 243 क्वेश्चन मार्क। अच्छा 2 जगह पे क्वेश्चन मार्क है तो 2 ऑप्शन में संख्याएं भी दिख रही है, तो क्या होगा इसका आंसर बता दें आप लोग, आंसर बता दीजिए। मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस बार हम, क्या बोलते हैं, संडे से स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। हाँ मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट सब कुछ स्टार्ट करा देंगे, परेशान नहीं होना है। बताइए इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन में दिमाग लगा लेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से। देखिए कुछ नहीं करना है, जब कभी भी ऐसे संख्याएं आए तो क्या किया जाता है। देखिए 8 से 9 हुआ, आप बोलेंगे सर 1 बढ़ गया, 5 हो गया, 4 कम हो गया, फिर बोलेंगे सर 16 हो गया, 11 बढ़ गया, फिर 27 हो गया। यहां पे बोलेंगे कि सर यहां पे भी क्या हो गया, 11 बढ़ गया, 25 हो गया, -2 हो गया, फिर 32 हो गया, प्लस का 7 हो गया। तो आप बोलेंगे हो गया सर घोर कंफ्यूजन। ये कोई लॉजिक है क्या, ये कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। तब कैसे होगा आइए समझाते हैं। यहां पे देखिए पहला संख्या 8,
8 से अगर हम 5 जाए 27 जाए तो भी नहीं हो रहा है। 8 से अगर 16 जाए फिर 32 जाए तो कुछ समझ में आ रहा है। देखिए 8 से ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे जैसे हम बता रहे हैं। 8 से 2 संख्या छोड़िए, 8 से 16 मतलब 2 गुना, 16 से 2 संख्या छोड़ के जाएंगे 32। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 से भी 2 संख्या छोड़ के जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क में पहुंचेंगे, तो गुने 2, यहां पे क्या हो जाएगा 64। 64 किसी ऑप्शन में है क्या? हां 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी तो नहीं होगा, सी और डी में से कोई आंसर होगा। अब आइए, अगर 64 से आगे 2 संख्या छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां तक पहुंच गए। अच्छा अब फिर से चलिए 9 वाले को, 9 वाले को अगर हम पकड़ रहे हैं तो 9 से 2 संख्या छोड़िए, 9 3 27, ध्यान दीजिएगा 3 गुना, 27 से 2 संख्या छोड़िए, 27 तिया 81, अरे बहुत सही, 81 तिया 3 गुना करिएगा, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 243 हो रहा है कि नहीं? 81 का 3 गुना 243, 3 गुना चल रहा है। अच्छा फिर जो संख्या बचा है उसको देखेंगे, कौन सी संख्या बच गई है, इस कलर से देखते हैं, दूसरे कलर से। 5 से आप जाएंगे तो 25 है, ये कलर नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर करते हैं, रेड वाला कर दे क्या? हाँ देखिए 5 से 25, आप बोलेंगे सर 5 गुना, 25 से 125, फिर से 5 गुना, 125 से फिर 5 गुना, 125 से 5 गुना 625, क्या हो जाएगा 625। इस क्वेश्चन मार्क पे आ गया, यहां पे 64 आया, वहां पे 625 आया, तो 64 625 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। आया क्या समझ में? आया कि नहीं समझ में? एक बार आप लोग बताएं, सारे बच्चे बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। हाँ जबरदस्त लॉजिक है, जबरदस्त लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करे, कैसा दिमाग लगाए। हाँ दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है 7 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइन में आंसर आना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। ए डी का पिता है, सी डी का भाई है, जी बी की मां है, सी बी का भाई है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो फैमिली ट्री बनाना सिखाए हैं ना, फैमिली ट्री बनाना कैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए यहां पे आप हैं तो आपके ऊपर क्या होंगे? पिताजी, पिताजी के लेवल में मम्मी, बुआ, चाचा, चाची, फिर उसके बाद से दादा, दादी, नाना, नानी आ जाएंगे। यहां पे आप है तो भाई बहन बगल में, ठीक है, भाई बहन, चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन आ जाएंगे। आपका यहां पे अगर देखा जाए तो बेटा बेटी आ जाएगा, फिर नीचे आपका देखा जाए तो नाती पोता पोती सब आ जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही तो बनाते हैं, बस इतना ही तो है पीढ़ी दर पीढ़ी। जो अगर बड़ा पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर होगा तो एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी ऊपर है तो 2 पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बस हम क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। तो बस ऐसा आंसर दीजिए, देखिए कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आंसर देंगे। ए डी का पिता है, ए क्या है? डी का पिता है, तो डी के पिताजी है तो डी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे ए, क्योंकि डी के पिताजी है। ए डी का पिता है तो ये पिताजी है और पुरुष है तो प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। सी और डी भाई है, सी और डी भाई है तो दोनों का संबंध बराबर का होगा। सी और डी क्या बोला? सी और डी भाई है, सी और डी भाई है तो ये और ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई, प्लस प्लस। फिर बोला है जी बी की मां है। अब बोलेंगे सर जी और बी के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस लाइन को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मतलब अभी आगे कनेक्ट होगा। फिर देखिएगा और सी बी का भाई है, सी क्या है? बी का भाई है। ये सी जो है ना बी का भाई है तो बी भाई है? नहीं। बी भाई है? नहीं, हम बी को भाई नहीं बोलेंगे, सी इसका भाई है। बी हो सकता है बहन हो, भाई हो, अभी क्लियर नहीं है तो ऐसे छोड़ दीजिए। फिर आगे देखिएगा जिस लाइन को छोड़े, जी बी की मां है। जी कौन है? बी की मां। जी कौन है? बी की मां। बी की अगर मां है जी तो बी से एक पीढ़ी ऊपर होगी और मां है तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। अब देखा जाए तो नीचे भाई बहन हो सकता है, भाई ये बहन है कि भाई है, कोई बात नहीं। ऊपर देखा जाए तो इधर पिताजी के 2 बच्चे इधर दिख रहे हैं और यहां माताजी है, माताजी के भी यहां पे देखा जाए 3 बच्चे, ये 2 1 3 बच्चे, ये भी संतान ही है। ये नहीं, अभी क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है। लेकिन अब आगे हम लोगों से प्रश्न में पूछा क्या है? जी ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जो जी है ये ए का क्या लगेगी? तो देखा जाए तो नीचे संतान है, ऊपर मेल फीमेल यानी पति पत्नी, ये पति ये पत्नी, तो जी क्या लगेगी? जी ए से किस प्रकार, अगर ए रहता, ए जी से किस प्रकार संबंधित है तो ए पति हो जाता। जी ए से किस प्रकार संबंधित है तो जी ए की क्या है? पत्नी है। क्या है? पत्नी। पत्नी क्या है? पत्नी लिख लीजिएगा, पत्नी। पत्नी कहां लिखा हुआ है?
ऑप्शन नंबर सी में। कितने लोगों को ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी ना समझ में आया? ना समझ में आया तो YouTube पे एक 50-52 मिनट की वीडियो होगी ब्लड रिलेशन की, उसे देख लीजिएगा। उसमें हम फैमिली ट्री बनाना सब कुछ सिखाए हैं, कैसे आप बड़े से बड़े प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हर एक चीज समझाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखेंगे? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे, चलिए ये तो हो गया है ना, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे, इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए तो उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के सेट का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। किसका? नेपाल, एशिया और काठमांडू के बीच कौन सा वेन डायग्राम होगा, ये आप सभी को बताना है। तो जल्दी से बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। हाँ, सारे बच्चे बताएं। ये क्लास आपके आगामी एग्जाम एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी देंगे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो खूब अच्छे से जुड़ के पढ़िए। ठीक है, कम समझ में आए तो पूछिए। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, सी, ए, डी। हाँ, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? आराम से दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक भी बच्चा ऐसा है जिन्हें दिक्कत हो तो बता सकता है। देखिए, कुछ नहीं करना है। नेपाल, नेपाल क्या है? एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है, आप लोगों को पता है। एशिया, एशिया महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब क्या है? एशिया के अंतर्गत आते हैं। काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो नई दिल्ली कहां होगी बताइए? देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के अंदर क्या हो जाएगा? नेपाल। और नेपाल की राजधानी कहां होगी? पाकिस्तान थोड़ी ना होगी। नेपाल की राजधानी नेपाल में होगी, भारत की राजधानी भारत में ही है ना, नई दिल्ली। तो आप क्या बोलेंगे? नेपाल की राजधानी काठमांडू बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर सी सही होगा, वो सारे के सारे बच्चे सही है, सभी के सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसको आंसर आप लोग दीजिएगा। यहां पे गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड। यहां पे महिला माता बहन क्या है? महिला माता बहन क्या है? महिला माता बहन। वेन डायग्राम बनाना है, किसका बनाना है? किसका वेन डायग्राम बनाना है? महिला माता और बहन के बीच, महिला माता और बहन के बीच। ठीक है, वेन डायग्राम बनाइए। तो बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करें तो हम देखना चाहते हैं क्या आंसर आ रहा है। सारे बच्चे बताएं। महिला माता बहन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के सेट का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। क्या है? महिला माता बहन। महिला माता और बहन के बीच आपको क्या करना है? वेन डायग्राम बनाना है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। महिला क्या होता है? माता बहन। तो आप बोलेंगे कि सर महिला, महिला मतलब फीमेल की बात हो रही है, और सर माता, माता मतलब मदर, फीमेल ही होती है, बहन भी फीमेल होती है। मतलब देखा जाए तो सर क्या हो जाएगा? फीमेल के अंदर दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कंफ्यूजन घोर है, या सी और बी में खूब कंफ्यूजन होता है जब ऐसे ऑप्शन सामने आ जाते हैं तो। ठीक है, हाँ बी और सी में कंफ्यूजन, बी और सी में है। ठीक है, एक बच्ची बता रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ऐसे हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, यहां पे अगर पता है कई बार जैसे दो ऑप्शन दिए रहते हैं तो कंफ्यूजन होता है। अगर कई जगह पे तो इसको भी सही मान लिया जाता है, कई जगह इसको भी सही मान लिया जाता है। ठीक है, जब दोनों रहता है तब किसको आंसर देंगे बताइए? हम देखिए कैसे इसको आंसर देंगे। ठीक है, बी अगर ऑप्शन में रहता है तो बी को ही आंसर बनाया जाता है। क्यों? आइए देखिए, पहले आप क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे। किसके लिए सर्कल बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? महिला, फीमेल के लिए। महिला, महिला के अंदर क्या बताइए, क्या बताइए? महिला के अंदर सभी माताओं को रखेंगे। हाँ, सभी माताएं महिला है। बोलेंगे सर बहनों को भी रखेंगे, तो यहां पे देखिए बहनों को भी रखेंगे। अब आप बोलेंगे क्या? कुछ माताएं बहनें होती हैं, कुछ बहनें माताएं होती हैं। क्या सारी बहनें माताएं होती हैं? क्या
सारी बहनें माताएं होती है? नहीं, सारी बहनें माताएं नहीं होती है। कुछ बहनों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, माता हो गई। समझ में आ रहा है? तो कुछ बहनें क्या होंगी? माताएं। कुछ बहनें क्या होंगी? माताएं। ठीक है, अब बोलेंगे कुछ माताएं, हाँ कुछ माताएं ही बहनें होती हैं। ठीक है, सभी माताएं बहनें होती हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सारे माताएं कहीं ना कहीं किसी की बहन है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ कुछ वाला ही बोलेंगे, दिमाग उसमें ज्यादा लगाएंगे कंफ्यूजन होगा। कुछ बहनें माताएं होती हैं। ठीक है, कुछ बहनें माताएं होती हैं। ठीक है, हाँ जब अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम इस वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। क्या? तब हम इस वाले पे दिमाग लगा के आंसर दे देते हैं। ठीक है, हाँ बताइए, क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? कुछ कुछ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बी ऑप्शन, बी। अगर बी ऑप्शन नहीं रहता है तब हम सी वाले पे चले जाते हैं। तब हम चले जाते हैं कि सारे मतलब वहनियों के अंतर्गत ले लेंगे, ऐसा करके तब हम सी को बना लेते हैं। तो ऐसे जब आंसर आए बी वाला ऑप्शन हो, माताओं भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए हम बता रहे हैं, तो बी को ही आंसर बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। तो मिसिंग नंबर का बहुत दिनों बाद क्वेश्चन दिखा होगा, आप लोग काफी दिनों से ढूंढ रहे थे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या सर? एग्जाम में आता है बच्चा, आता है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। बताइए, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो आपके सामने विकल्प दिख रहे हैं इनमें से लुप्त संख्या बताना है कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। इसका आंसर दीजिए तो हम देखें क्या आंसर आ रहा है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, आंसर आप लोगों का सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए। सारे बच्चे बताएं। देखिए संख्या क्या क्या है? 16, 30, 18। क्या क्या संख्या है? 16, 30, 18, 4, 34 क्वेश्चन मार्क, 10, 32, 40। अब यहां पे देखेंगे कैसे हम आंसर दे सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बड़ी संख्याओं पे आधारित है क्या? आप बोलेंगे सर बड़ी संख्या कहां, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। क्या बड़ी संख्या कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप बोलेंगे सर बीच में उधर देखा जाए 16, 30 को कुछ करिए ना सर, 18 हो जाए। 32 और 10 को करिए, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। 32, 10, 42 हो जाएगा। 16, 30 ऐसा देखेंगे तो भी नहीं होगा। अच्छा और कुछ सोचिए, आ रहा है? कुछ बच्चों का दिमाग तो लग ही रहा होगा, पूरा फाती दिमाग है, बहुत तेज दिमाग है, तो आंसर तो दे ही लेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर 16 और 4 को अगर जोड़ दे तो 20 होगा, आधा है। सर 34 और 30 को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, या इसका 10 का 2 गुना 20 इनका योग, 32 का 2 गुना 64 इनका योग, 40 का 2 गुना 80 इसका योग। तो 80 करने के लिए क्या करेंगे? 40 गुना के 80। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, यानी कहने का मतलब है 16 प्लस का 4 बराबर क्या हुआ? 20, और 2 से भाग किए तब जाके आया 10। समझ में आया? ऐसे ही देखिए 30 प्लस का 34, तो ये हो गया आपका 64, 2 से भाग किए आ गया 32। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे है 18 प्लस का x। अब यहां पे जो भी संख्या आएगा उसको 2 से भाग करने के बाद आना चाहिए क्या? 40। तो 40 गुना के 80, यानी योग होना चाहिए क्या? 80। योग 80 के लिए क्या करेंगे? यहां पे रखना पड़ेगा आपको 62, 62। समझ में आ रहा है? ऐसे कम समझ में आता है। ऐसे देखिए 10 गुना के 20, 32 गुना के 64, 40 गुना के 80, यही तो होना चाहिए ऊपर वाले के दो। 80 करने के लिए क्या? 80 में से 18 घटा दीजिए, 80 में से 18 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 62। क्वेश्चन मार्क पे होगा 62, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? आया क्या? आया समझ में या नहीं आया? आया तो बोलेंगे यस सर समझ में आ गया है, नहीं आया तो बोलेंगे नहीं आया है, दोबारा समझाइए। और समझ में आ गया है तो आज की क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखें, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे जितने भी बच्चे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली ये जो क्लास है 8 PM यानी 8 बजे चल रहा है, तो 8 बजे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए, ठीक है? हाँ, कोई बच्चा बोला है क्या नहीं समझ में आया? एक बार और समझा दे पिछला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं जो समझा दे आपको। पिछला क्वेश्चन में क्या था? इस संख्या का 2 गुना कर दीजिए, 10 का 2 गुना कितना होगा? 20, और इन दोनों का योग कितना है? 20। ऐसे ही 32 का 2 गुना कर दीजिए, कितना? 64, इन दोनों का योग क्या है? 64। 40 का 2 गुना करिए, कितना? 80, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 80। तो 18 में कितना जोड़े 80 हो जाए? तो 62 जोड़े। बस यही तो था और कुछ था ही नहीं, ठीक है?
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, फिर 12 देखेंगे। आगे आंसर देखिए, क्वेश्चन मार्क है कहां? क्वेश्चन मार्क बीच में है, क्वेश्चन मार्क बीच में है। तो आप देखेंगे बीच में यहां पे 5 कैसे आया, यहां पे 16 कैसे आया। जैसे यहां 5, जैसे यहां 16 आया, वैसे ही इस क्वेश्चन मार्क पे लाएंगे। तो अब देखिए क्या होगा, सी होगा सर, सी 14 है क्या सी? हां, ऐसा सबका आंसर आ रहा है। क्या किया जाए? तो आप बोलेंगे बाहर बाहर जो संख्या है ना सर, इन्हीं को कुछ करके हमें लाना है 5। तो आप बोलेंगे सर ऊपर ही 5 है तो 5 लिख दिया, तो यहां 3 है तो 3 लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है, बाकी दो संख्याओं को क्या करेंगे, इनको छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। आप बोलेंगे सर 8 और 2 जोड़ा जाए 10, 10 में से 5 घटाइए 5 आ गया, ऐसा है क्या? इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लीजिए और इसको माइनस कर लीजिए। अच्छा, 9 और क्या करेंगे 10, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 19, और 19 में से क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जैसे यहां पे माइनस किए हैं। ठीक है, यहां पे क्या किए हैं, 8 + 2, इनको जोड़ के और इसमें से क्या कर दिए माइनस, 10 में से इस 5 को घटा के 5। अच्छा, 9 और 10, 10 9 19, 9 10 19, 19 में से 3 जा 16। अच्छा, ठीक तो लग रहा है, तो इसका भी आंसर ऐसे ही आ जाएगा। 8 7 15, और 15 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 14। 14 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में है, हां है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी ही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी सी सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, हां सी आंसर हो जाएगा। सी जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे सही है। समझ में आ गया यानी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बुक चाहिए एसएससी जीडी का, बहुत जल्द दिला देंगे, परेशान नहीं होना है। एसएससी जीडी का बुक दिला देंगे, जल्द ही दिला देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 का आंसर दीजिए। तो कथन निष्कर्ष का सभी डब्ल्यू ए है, कुछ एक्स डब्ल्यू है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आप लोग 12 नंबर बोला है, सभी डब्ल्यू ए है, कुछ एक्स डब्ल्यू है। डायग्राम बनाइए, एकदम इजी क्वेश्चन है। और निष्कर्ष में बोला है सभी एक्स ए है, कुछ डब्ल्यू एक्स है, कुछ ए एक्स नहीं है। बताइए तो। हाँ सर, आपसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। मजा आएगा जब पढ़ाई, मजा आने लगे पढ़ाई में तो समझ जाओ नौकरी बहुत जल्द होगा। ठीक है, हाँ जल्दी से बताए, जल्दी 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 इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी से बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सारे बच्चे। ए आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी होगा सर। हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी प्रैक्टिस चल रही है। चैप्टर बाय चैप्टर आपकी जो क्लास है ना, ऐप पे चल रहा है, एसएससी मेकर ऐप पे चल रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनके लिए एसएससी मेकर ऐप पे बहुत ही जबरदस्त बैच, फौजी बैच चल रहा है। क्या? फौजी बैच। और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए सिपाही बैच, दरोगा वाले के लिए दरोगा बैच, हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएंगी। ऐप पे पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीजें मिल रही हैं फ्री में आपको, मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ, बहुत कुछ है। तो एसएससी मेकर का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसे समझा दे। नहीं बना पा रहे हैं क्या? इसमें क्या ही रखा है कि जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? सभी डब्ल्यू ए हैं, तो आप एक सर्कल बनाएंगे डब्ल्यू का। ये सारे के सारे डब्ल्यू क्या हो जाएंगे? सारे डब्ल्यू ए हैं, तो ए वाले सर्कल के अंदर। ठीक है, फिर देखिए पहला तो हो गया। सेकंड पढ़ेंगे कुछ एक्स डब्ल्यू हैं। कुछ एक्स क्या हो जाएगा? कुछ एक्स, यानी कि एक्स का कुछ हिस्सा कर लीजिए डब्ल्यू में। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सारे ऐसे भी अंदर ही कर लेते सर, तो अंदर बोला नहीं है, लेकिन जैसे बोला है तो वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसको देखिए फिर से एक बार समझिए। डायग्राम जो बना है सही बना है। सभी डब्ल्यू ए हैं, यानी कि जितने के जितने डब्ल्यू हैं, जितने के जितने डब्ल्यू हैं सारे डब्ल्यू ए के अंदर हैं। और कुछ एक्स डब्ल्यू हैं, यानी एक्स का कुछ हिस्सा, एक्स का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू के अंदर है, ऐसा बोला है। ये नहीं बोला है कि सारे एक्स ए हैं और कुछ एक्स डब्ल्यू है, ऐसा नहीं बोला है। जितना बोला है कुछ एक्स डब्ल्यू है, तो हमने एक्स का कुछ हिस्सा डब्ल्यू के अंदर रख लिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निष्कर्ष पढ़ेंगे। पहला निष्कर्ष बोला है सभी एक्स ए हैं। क्या सारा एक्स ए के अंदर है? ऐसा कथन में बोला ही नहीं है, तो हम बना कैसे देंगे? ठीक है, नहीं। सेकंड पढ़िएगा, बोला है कि कुछ डब्ल्यू एक्स है। क्या डब्ल्यू का कुछ हिस्सा एक्स में है? आप बोलेंगे हां सर है। कुछ डब्ल्यू एक्स है, कुछ एक्स डब्ल्यू है, तो कुछ एक्स डब्ल्यू है।
ठीक है, कुछ एक्स डब्ल्यू है तो कुछ डब्ल्यू एक्स है। ठीक है, आगे इतना समझ में, बात यही है, उल्टा बोला हुआ है। थर्ड वाला पढ़िएगा, कुछ ए एक्स नहीं है। बोला है कि ए का कुछ हिस्सा, कुछ ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा एक्स में नहीं है। तो देखा जाए ए का कुछ हिस्सा तो एक्स में दिख रहा है। बोला है ए का कुछ हिस्सा, यानी कुछ ए एक्स नहीं है, कुछ ए का कुछ हिस्सा एक्स में नहीं है, नहीं ए का कुछ हिस्सा एक्स में है, तो ये गलत बोला है। तो सेकंड वाला सही है। तो आंसर हम किसे देंगे? आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बी बी बी। हां, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं बी, अब दोनों हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बी दोनों। ए बी कौन बोल रहा है? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष, यहां रुक जाइए, यहां पे दोनों ऑप्शन एक ही है क्या? केवल निष्कर्ष सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड, सभी कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। एक ऑप्शन को लिख लीजिए, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, इसको हटा लीजिए। केवल जो देख रहा है ना, दोनों में लिख दिया है, लिख लीजिए कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, लिख दीजिए, लिख लीजिए कोई निष्कर्ष, इसको लिख लीजिएगा, कोई निष्कर्ष, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्या लिखेंगे? कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों एक ही जैसा लिख दिया, कोई बात नहीं, यहां टाइपिंग मिस्टेक है और कोई बात नहीं है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए, हाँ, बी को, हाँ, वनली सेकंड होगा, सेकंड वाला ही सही है तो ऐसे आंसर दे देंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए बी में कोई भी बोल दोगे तो सही चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखा जाए, टेस्ट के तौर पे दे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे आंसर दीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे आंसर है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए, तो सारे बच्चे बताएंगे। ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। चलिए सामने से हट जाते हैं, आंसर दीजिए। आप लोगों को दिख रहा है ना, काउंट करिए तो देखिए किसका दिमाग तेज है, किसका आंख तेज है, जो काउंट करके बता देगा जल्दी से। पुरानी वीडियो देख के सीखे, पुरानी तो क्लासेस बहुत चल चुकी हैं, ठीक है। डेली आप लोग क्लास से जुड़िए, ठीक है। हाँ, डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए। कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है, कुछ पूछना होता है, आप पूछिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों का जो है ना वो पढ़ाई में ही लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है। जब इतना पता है पढ़ाई से सिलेक्शन होना है तो खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, डेली क्लास आप लोगों के लिए चल रही है 8 बजे, तो 8 बजे आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए। चलिए, आज की क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 10 होगा सर, 11 होगा, 6 होगा, 8 होगा। लो भाई साहब, कोई बच्चे 11 बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं? काउंट भी करना होता है, सिर्फ ABCD आंसर देने से थोड़ी ना होता है। हाँ, काउंट करना होता है। काउंट कैसे किया जाता है? ट्रायंगल किसे बोला जाता है? त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ऐसी आकृतियों की संख्या बोला है। तो अब देखिए त्रिभुज कैसे होगा। अगर हम बात करें बच्चा, तो आप बोलेंगे कि सर अगर छोटा छोटा काउंट किया जाए, इसको देखा जाए तो सर 1, सर ऐसा 1 हो गया ना, तो आप बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ 1 हो गया। फिर बोलेंगे सर ऐसे ही अगर इस लाइन को यहां से बढ़ा के ऐसे बढ़ा लिया जाए तो सर 2 हो गया। तो सर इसमें 2 है, सर इसमें क्या है, 2 है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 होगा। ऐसे ही छोटा वाला, फिर उसके बाद से ये बड़ा वाला 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। आप बोलेंगे होगा सर 2 इसमें, 2 इसमें भी होगा। तो आप बोलेंगे सर 2 तिहाई 6, क्या हो गया, 2 तिहाई 6। जैसे ये हुआ है रेड वाला और ब्लू वाला मिलके 6 हो गया कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ सर 6 हो गया। अच्छा 6 हो गया, तो फिर से और आगे अगर हम काउंट करें तो आप बोलेंगे कि सर इन तीनों त्रिभुज को अगर मिला देंगे तो एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। लो भाई साहब, ये क्या हो गया, एक ये भी हो गया। और बोलेंगे सर ऐसा जब हुआ है तो आप सभी को एक बार मिला दीजिए ना। कैसे? इनको देखिए, पीला वाला दिख रहा है, कम दिख रहा है, दूसरा कलर करे क्या, ग्रीन देखिए, दिखेगा थोड़ा बहुत। आप बोलेंगे कि सर एक सबसे बड़ा वाला,
सर एक सबसे बड़ा वाला, एक ये भी है सर, अच्छा एक ये भी है। अब ऐसा देखिए, अब ऐसा देखिए कि अब इन दो त्रिभुजों को मिलाने पे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? दो को या तीनों को मिला के, तीनों को तो मिलाने पे तो हो ही जा रहा है, बाकी और कोई बन रहा है क्या? नहीं। बोलेंगे सर इस लाइन को छोड़े, इस लाइन को छोड़े नहीं, इसको काउंट किए हुए, इसको हम इसी दो में काउंट किए हुए, इसको हम इसी दो में क्या किए, काउंट किए हैं। तो कितना दिख रहा है? अभी तो आंख से देखा जाए तो 2 3 6 2 8, टोटल 8 ही दिख रहा है। कितना दिख रहा है बच्चा, कितना दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर जो ट्रायंगल इसमें दिख रहा है वास्तव में अगर देखा जाए तो सर 8 ही दिख रहा है, तो 8 ही आंसर होगा। जो दिख रहा है उसी को तो आंसर देंगे। अब जो नहीं दिख रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के आंखों से छूटा है, आंखों से छूटा है। 11 होगा? 11 कैसे होगा, 10 कैसे होगा बताइए। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो आप बताओ। अगर कम समझ में आए तो दोबारा समझाएंगे, कोई बात नहीं। कम समझ में आया तो दोबारा समझाएंगे। एक बार आप देखिए तो सही, समझाएं एक बार और देखिए। कुछ नहीं, फिर से एक बार अलग से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। हम लोगों से पूछा क्या है? हम लोगों से पूछा है कितने ट्रायंगल। आप काउंट करिए छोटा छोटा। इसको काउंट करेंगे 1, रेड से काउंट करें। फिर इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया 2। फिर इस वाले को काउंट करेंगे 3, 3 हो गया। छोटा छोटा 3 दिखा ना। अब देखिए उसके बाद से आप देखिए 3 दिख गया। फिर इस कलर वाले से देखिए, 3 के बाद से ये 4, 4 के बाद से आप इस वाले को देखेंगे कितना 5, 5 के बाद से आप क्या देखेंगे, 5 के बाद इस वाले को 6, 6 दिख गया। अब बोलेंगे हाँ सर 6 दिख गया, 6 दिख गया तो एक इसको देख लीजिए, तीनों को मिला के 7, 7 दिख गया। फिर एक आप क्या करिए, अब आप एक इसको देख लीजिए, इसको जिसके अंदर सब बन रहा है 8 हो तो गया, सब पे तो लाइन दौड़ गया 8। अब बताइए 8 ही तो दिखा, 8 ही होगा, 8 ही होगा सर, 8 ही होगा। बताइए 8 होगा? किसी को कोई डाउट है तो बताइए क्या होगा? 8 ही होगा। क्या होगा? 8 होगा। टोटल कितने ट्रायंगल इस फिगर में, कितने त्रिभुज हैं? तो आप बोलेंगे सर टोटल 8 है। 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ 8 होगा, 8 होगा। हाँ अब किसी का 11 आ रहा है, किसी बच्चा का आ रहा है क्या 11? किसी बच्चे का आ रहा है 11, 11, 12 ऐसा कुछ आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 11 होगा, 12 होगा? नहीं आ रहा है ना। चलिए ठीक है। हाँ एक और है, टोटल 8 ही होगा ना। बुक देखिए, बुक आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं आप लोगों की क्लासेस की। ये जो क्लास हम डेली चला रहे हैं, ये डेली क्लास आप लोगों की 8 PM पे चल रही है। तो 8 बजे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए और डेली क्लास से जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। मन में कोई डाउट है, प्रश्न है तो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। एक बार आप लोग बता दीजिए, 13 क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही रहा, आज का स्कोर क्या रहा, एक बार कॉमेंट करके बताइए। तो क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके आप सारे बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, हाँ फटाफट। और एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ क्लास कैसा लगा है इसका कमेंट आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में करिएगा। अभी लाइव में करते हैं, लाइव वाला कमेंट नहीं दिखता है, वीडियो वाले सेक्शन में वीडियो एंड होगा यानी क्लास एंड होगी तब जाके आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, बस यहां स्कोर बता दीजिए। ठीक है, एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चों को बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी 2026 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे फौजी बैच 4.0 चलाया जा रहा है। तो फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बैच में जो क्लासेज है वो एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए चल रही है। तो सारे बच्चे जुड़ के पढ़ेंगे। बैच की फी जो है बहुत ही कम है, ऑफर प्राइस है मात्र 450 रुपए। एसएससी मेकर के ऐप पे ये बैच चल रहा है। ठीक है, बैच से जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है 7080108555 नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच, तो इस बैच से जुड़ जाइएगा। इस बैच की फी अभी 350 है, लाइव बैच आएगा तो आपके लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चल रहा है एकदम बेसिक से जबरदस्त तरीके से। ठीक है, कमजोर से कमजोर बच्चों को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैच की फीस की भी मात्र 450 है। यूपी
होमगार्ड एग्जाम के लिए सफलता बैच चल रहा है, तो जो बच्चे होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सफलता बैच से जुड़ जाएंगे। इस बैच का फी है मात्र 150। यूपीएसआई एग्जाम के लिए दरोगा बैच, ये भी एकदम बेसिक से चल रहा है, इसमें भी जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही हैं। इस बैच की फी मात्र 500, एकदम बेसिक से क्लास। मैथ के लिए एक फाउंडेशन बैच मेरी चल रही है एसएससी मेकर ऐप पे, ये बैच लाइव है, ये बैच लाइव है। इसमें आपकी जो क्लासेस होती हैं 3 PM पे होती हैं डेली, ठीक है, एसएससी मेकर के ऐप पे लाइव। जबरदस्त तरीके से मैथ का ये बैच चल रहा है, तो जिसे सिर्फ मैथ पढ़ना है तो वो बच्चा इस बैच से जुड़ जाएगा। इस बैच की फी 499। और जो बच्चे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तेजस बैच से जुड़ जाएंगे। और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए राजधानी बैच, रेलवे ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच, ये बैच अब नहीं चलेगा, नया वाला बैच आ गया है, ठीक है। एमटीएस एग्जाम के लिए मुक्ति बैच, रीजनिंग अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही विस्तृत तरीके से और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमजोर हैं अगर रीजनिंग में, तो ये रामबाण बैच है, इस बैच से जुड़ जाइएगा। मैथ में आपको अगर कुछ भी नहीं आता, मैथ में अगर आप जीरो हैं, मैथ से आपको डर लगता है, तो आपको बता दे कमजोर छात्रों के लिए एक रामबाण मैथ का बैच है। इस बैच में हम मैथ को एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से, चैप्टर बाय चैप्टर सिखाए हैं, बेहतरीन तरीके से सिखाए हैं, तो इस बैच से एक बार जुड़ जाइएगा। इस बैच की जो फी है मात्र 300 है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कई सारे मैथड, शॉर्ट ट्रिक सब कुछ बताए हुए हैं इस बैच में, ठीक है। चलिए आगे बता दे, मैथ रीजनिंग दोनों एक साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक साथ जुड़ जाइएगा। बैच की फी मात्र 500 रुपए। जुड़ के पढ़ाई करिए खूब अच्छे से, मन लगा के तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से। कल आपकी मैथ की क्लास होगी, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, तो कल की क्लास में आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। हाँ सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ मैथ, मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी